एक गांव में भोला नाम का एक कुमार रहता था। उसके घर के पास एक छोटा सा आंगन था जिसमें वह घड़े बनाया करता था और फिर उन घड़ों को बाजार में बेच दिया करता था। घड़ों को बेचकर आए पैसों से उसका घर चलता था। उसके घर में उसकी एक बूढ़ी माँ थी। दोनों माँ बेटे को जो भी मिलता रूखा सूखा खाकर वह अपना दिन गुजार लिया करते थे। माँ, खाना बनने में और कितना समय लगेगा? मेरे घड़े बनकर तैयार हो गए हैं और मुझे उन्हें बाजार में बेचने जाना है। हाँ बेटा, बस 2 मिनट, अभी देती हूँ। माँ, अब मैं बाजार जाता हूँ, देर हो रही है। हाँ बेटा, संभल कर जाना और रात होने से पहले लौट आना। भोला मिट्टी के घड़ों को सर पर रखकर बाजार की ओर निकल पड़ता है। मेरी माँ बूढ़ी हो चुकी है और मैं उन्हें 2 रोटी के अलावा और कुछ नहीं दे पाता। मुझे अपनी माँ के लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। थोड़ी ही देर में भोला बाजार में पहुंच जाता है। आइए भैया, सुंदर सुंदर घड़े ले जाइए। देखिए ना, ये घड़े कितने सुंदर हैं। ये वाला ले जाइए, ये बहुत सुंदर है और मजबूत भी। भैया जी, ये बड़े वाला घड़ा कितने का है? जी भैया, ये वाला बस 20 रुपये का है। ये तो बहुत ज़्यादा है भाई, मैं इसके बस 10 रुपये दूंगा। नहीं भैया, 20 रुपये का है, 20 रुपये में ही मिलेगा। देना हो तो 10 रुपये में दे दो, मैं इसके 10 रुपये ही दूंगा, उसे ऊपर 1 रुपया नहीं। कुछ देर सोचने के बाद दोपहर होने को आई है और अब तक एक भी घड़ा नहीं बिका। 10 रुपये में ये घड़े दे ही देता हूँ, कम से कम कुछ तो मोहरें आएंगी। ठीक है भैया, 10 रुपये में ही ले लो। सारे घड़े बेचने के बाद भोला घर की ओर निकल जाता है। घड़े तो सारे बिक गए, लेकिन इतने पैसे भी नहीं आए कि दाल रोटी खा सकूं। मेरे रखे हुए घड़े के मूल्य पर कोई घड़ा खरीदता ही नहीं। लोग आधे दामों में घड़े खरीद कर ले जाते हैं, जिससे बस ये कुछ पैसे ही हाथ आते हैं और मुझे बड़ा नुकसान झेलना पड़ता है। लगता है आज नमक रोटी खाकर ही सोना पड़ेगा। भोला यह सब सोचते हुए रास्ते में चल ही रहा था कि तभी उसे दूर आंगन में खड़ी एक लड़की दिखती है। भोला को वह लड़की बहुत पसंद आती है। वह लड़की को देखकर सोच में पड़ जाता है। ये लड़की कितनी सुंदर है, एकदम पटाखा। अगर इससे मेरी शादी हो जाए और ये मेरे घर में आ जाए तो माँ को भी काम धंधे में बहुत आराम मिलेगा। और वैसे भी माँ घर में अकेली रहती है, इसके साथ में माँ का भी मन लगा रहेगा। ऐसा सोचकर भोला उस लड़की के पास जाता है। ओ हुस्न की मलिका, माल पटाखे, तेरा नाम क्या है? जी क्या कहा? माल पटाखा? वैसे सुनने में अच्छा तो लगा मुझे, पर नाम जान के करोगे क्या मेरा? मैं तुम्हारे पिता से मिलना चाहता हूँ। मेरे पिताजी अंदर बैठे हैं, जा मिलना जाएगा। अच्छा, तो तुम मेरी पुत्री से विवाह करना चाहते हो? तुम करते क्या हो? मैं मिट्टी के घड़े बनाकर उन्हें बाजार में बेचने का काम करता हूँ पापा जी। ए लड़के, जबान संभाल के बात कर, अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ है। पप्पा मत बोल। ठीक है अंकल, अब नहीं बोलूँगा, कसम से, जब तक रिश्ता पक्का नहीं हो जाता। अच्छा बताओ, कमा कितना लेते हो? ज़्यादा तो नहीं कमाता, पर हाँ, पेट भर जाए उतना कमा लेता हूँ। अच्छा ठीक है, जिस दिन तुम 10,000 रुपये कमाकर मेरे हाथ पर रख दोगे, उसी दिन मैं अपनी पुत्री का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो यहाँ कभी दोबारा दिखाई मत देना, नहीं तो तेरी गाल्ला ही गाल्ला पे इतना थप्पड़ पेल लूँगा, इतना थप्पड़ पेल लूँगा कि गाल सुन पड़ जाएगी। रामलाल की बातें सुनकर भोला बिना कुछ कहे ही निराश मन से वहां से चला जाता है, क्योंकि 10,000 जैसी इतनी बड़ी रकम भोला ने तो आज तक कभी एक साथ देखी ही नहीं थी। तो फिर वह रामलाल को 10,000 रुपये जैसी इतनी बड़ी रकम कैसे देता? 10,000 तो बहुत होते हैं,
इतने सारे पैसों का जुगाड़ मैं कैसे करूँगा? सारे घड़ों को बेचकर भी मुश्किल से महीने का 2,000 ही हो पाता है। फिर मैं 10,000 जैसी मोटी रकम घड़े बेचकर तो नहीं कमा सकता। भोला घर पर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है। तू चिंता मत कर बेटा, अगर वो लड़की तेरे भाग्य में होगी तो तुझे जरूर मिलेगी। तू बस मन लगा कर मेहनत से काम कर। ऐसे ही अगले दिन भोला ने आंगन में मिट्टी के घड़े बनाकर सूखने के लिए रख दिए और अंदर घर में चला गया। अच्छा बेटा सुनो, पास ही के गांव में जो तुम्हारी मौसी रहती है ना, मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। सुना है कि वह बहुत बीमार है। मैं शाम तक लौट आऊंगी, तब तक तुम अपना ख्याल रखना। मैंने खाना बना दिया है, खाना खाकर तुम घड़े बेचने चले जाना। ठीक है माँ, तुम संभल कर जाना और शाम होने से पहले वापस आ जाना। ठीक है बेटा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। भोला ने खाना खाया और खाना खाकर उसकी आंख लग गई। तभी अचानक से जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिससे भोला के मिट्टी के घड़े गीले होकर खराब हो गए। जब भोला की आंखें खुली तो उसने देखा कि उसके सारे घड़े मिट्टी में घुल गए हैं, जिसे देखकर भोला बहुत उदास हो गया। हे भगवान, आज तो सारे घड़े गीले हो गए, अब मैं क्या करूँगा? थोड़ी देर बाद भोला की माँ भी घर वापस आ जाती है। माँ, अब मैं बाजार में घड़े बेचने कैसे जाऊँगा? ये सारे घड़े तो बारिश में भीगकर खराब हो गए। मैं क्या कहूँ बेटा, पता नहीं क्यों ये भगवान भी गरीबों की ही इतनी परीक्षा क्यों लेते हैं। ना जाने ये भगवान हमसे क्या चाहता है। ऐसे ही अगले दिन भोला मिट्टी के घड़े बनाता है और उन घड़ों के सूख जाने के बाद उन्हें बाजार में बेचने जाता है। भैया, ये घड़े कैसे दिए? बड़े वाला 20 रुपये का और ये छोटे वाला 10 रुपये का है। भैया, मुझे बड़े वाले दोनों घड़े चाहिए। अगर 20 रुपये में दोनों को देना चाहते हो तो मैं अभी खरीद लूँगा। ठीक है भैया, आप भी 20 रुपये में 2 घड़े ले लीजिए। भोला के आज भी सारे घड़े बिक जाते हैं, मगर उसे आज भी घड़े की सही कीमत नहीं मिलती है। घड़ों के बेचकर जो भी पैसे मिले उन्हीं को लेकर भोला घर की ओर निकल पड़ता है। आज बहुत गर्मी थी, सूरज भी अपनी चरम सीमा पर था और दोपहर की कड़कड़ाती धूप में भोला को बहुत गर्मी लग रही थी। वह वृक्षों की छांव में किनारे किनारे चला जा रहा था। हे भगवान, आज तो बहुत गर्मी है। थोड़ी देर इसी पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेता हूँ। वृक्ष की ठंडी छांव में बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। थोड़ी देर में उसी रास्ते से एक बूढ़ा व्यक्ति गुजरता है। वह आवाज़ लगाता है, बेटा, ओ बेटा, सुनो, मेरी मदद करो। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। उस बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ सुनकर भोला की आंखें खुल जाती हैं। जब उसकी नज़र उस बेहोश पड़े बूढ़े व्यक्ति पर पड़ती है तो भोला उसके पास जाता है। आगे खोलो बाबा, पता नहीं यह बाबा यहाँ कैसे गिर गए। मुझे इन्हें घर ले जाना होगा। बूढ़ा व्यक्ति बेहोश हो चुका था। भोला उस व्यक्ति को अपने कंधे पर उठाकर घर ले आता है और घर पर उसको छांव में बिठा देता है। थोड़ी ही देर में वह व्यक्ति होश में आ जाता है और भोला उसे खाना खिलाता है। बाबा, आप कौन हो और आप बेहोश कैसे हो गए थे? बेटा, वो बाहर बहुत गर्मी थी ना, इसीलिए मैं गर्मी की वजह से बेहोश हो गया था। मैंने तुम्हें देखा और मदद के लिए आवाज़ लगाई, लेकिन मेरे 2-3 बार आवाज़ लगाने पर ही मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी आंखें यहाँ तुम्हारे घर पर खुली। बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जो तुमने मेरी इतनी सहायता की, वरना आजकल के समय में तो कहाँ कोई किसी की सहायता करता है। माँ, ये लो पैसे और इनसे कुछ खाने का सामान खरीद लेना। आज भी घड़ों की अच्छी कीमत नहीं मिल पाई। हमेशा लोग मोल भाव करके घड़ों के दाम को घटा ही देते हैं। अच्छा बाबा, आप विश्राम कीजिए, मैं शाम के खाने का कुछ जुगाड़ करता हूँ। नहीं बेटा,
तुम्हारा मुझ पर बस इतना ही एहसान काफ़ी है। अभी मुझे बहुत ज़रूरी कहीं और के लिए निकलना है। पर बाबा, अभी आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं हुई है, अभी आपको विश्राम की ज़रूरत है। नहीं बेटा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने पैरों पर चल सकता हूँ। तुमने आज जो मुझ पर उपकार किया है, बस मैं तुम्हें उसका फल देना चाहता हूँ। इतना कहते ही बूढ़ा व्यक्ति अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। बाबा, आप बस अपना मुझे फल स्वरूप आशीर्वाद दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटा, मैं बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था और तुम इस परीक्षा में पास हो गए। तुम मुझसे कोई भी एक वरदान मांग सकते हो। मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? ठीक है बाबा, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ की हर इच्छा पूरी कर सकूँ। तुम्हारी माँ की हर इच्छा पूरी हो, तथास्तु। इतना कहते ही बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन कुम्हार फिर से आंगन में बैठकर घड़े बना रहा होता है। तभी उसकी माँ की नज़र उन घड़ों पर जाती है। भोला बेटा, ये घड़े तो चमक रहे हैं। इनकी चमक कितनी सुंदर लग रही है, बिल्कुल हीरे की चमक जैसी। हाँ माँ, ये घड़े तो वाकई चमक रहे हैं और ये सुंदर भी बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। ज़रूर ये उन बाबा की कुछ कृपा है जो ये घड़े इतने सुंदर लग रहे हैं। हाँ जरूर, ये उन बाबा की ही कृपा है। अच्छा माँ, अब मैं इन घड़ों को लेकर बाजार जाता हूँ। जब भोला घड़ों को बाजार में लेकर बेचने जाता है तो घड़ों की चमक देखकर भोले की दुकान पर भीड़ लग जाती है और उसके सारे घड़े कुछ ही घंटों में बिक जाते हैं। आज कोई भी भोला से मोल भाव नहीं करता है, सब उसके रखे मूल्य पर ही घड़े खरीद रहे थे। ये देख भोला बहुत खुश होता है। आज उसकी काफ़ी अच्छी कमाई हो गई थी। सारे घड़े बिक जाने के बाद वह घर चला जाता है। माँ, ये देखो, आज घड़ों को बेचकर काफ़ी अच्छी कमाई हो गई है। बेटा, सिर्फ तेरे घड़े ही नहीं बिके, ये देख, जब तू सारे घड़े लेकर बाजार बेचने जा रहा था तो पता नहीं कहां से ये घड़ा हमारे आंगन में आ गया। और जब मैंने इसे खोलकर देखा तो इसमें इतनी सारी सोने की मुद्राएं थी। यह भी जरूर उन महान बाबा की कोई भेंट है जो हमारे लिए यहाँ छोड़कर गए हैं। माँ, वो जो कल बाबा हमारे घर आए थे वो ज़रूर कोई महान आत्मा होंगे। आज मुझे मेरे घड़ों की इतनी अच्छी कीमत मिली है। बेटा, अब मुझे लगता है हमारे अच्छे दिन आ गए हैं। बेटा, तू जा उस रामलाल के पास और उसकी बेटी का हाथ मांग के ले आ। अब वो तुझे मना नहीं कर सकता। भोला कुछ मुद्राएं लेकर रामलाल के घर पर जाता है और रामलाल को दिखाता है। रामलाल यह देखकर बहुत खुश होता है। जब भोला रामलाल को वह मुद्राएं देता है तो रामलाल कहता है, नहीं भोला बेटा, मुझे ये मुद्राएं नहीं चाहिए। मैं तो बस यही चाहता था कि मेरी बेटी को एक अच्छा घर और एक अच्छा पति मिले। और मुझे लगता है कि तुमसे अच्छा मेरी बेटी के लिए कोई दूसरा लड़का हो ही नहीं सकता। इस तरह भोला की शादी रामलाल की पुत्री से हो जाती है।